ये जो 7 से 8 लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो भारतीय जनता पार्टी का विस्तार चाहते ही नहीं है। उसके एक उदाहरण नहीं, मैं वो 4-5 उदाहरण दूंगा। वो चाहते हैं कि हम 7 से 8 लोग ही हों, महानगर पालिका में चुनकर आए और मलाईदार पदों पर हमेशा उनका वर्चस्व रहे, चाहे वो उपमहापौर हो, स्थायी समिति हो या बाकी मलाईदार चेयरमैनशिप हो। हम राजस्थान जा रहे हैं क्रिसमस वेकेशन में 7 दिनों के लिए। 23 दिसंबर से 2 जनवरी की डेट्स हैं। राजस्थान में 7 दिन रहना खाना घूमना बहुत खर्चा हो जाएगा। अरे हमने पैकेज कराया है, वो भी ऑफर में। इसमें उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, पुष्कर हर जगह घूमने का मौका मिलेगा। 7 डेज डीलक्स फैमिली रूम स्टे। खाना खाने का भी बताओ। खाने पीने के बड़े शौकीन हो हैं। वहाँ ब्रेकफास्ट और डिनर भी उनकी तरफ से, वेज और नॉनवेज दोनों। वाह, फिर तो मैं भी चलूंगा। नया साल मनाएंगे जयपुर में। डीजे, नाइट, फूड सब इंक्लूडेड। आप भी बुक करवाइए राजस्थान पैकेज सिर्फ 21,000 में और किड्स ओनली 16,000। कांटेक्ट कीजिए जय बालाजी पैकेज टूर। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती है बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, LED televisions, semi and fully automatic washing machines, deep freezers and veggie coolers। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी EMI अवेलेबल। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट RKD कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। टीम ओमी कालानी के नेता अजीत माखीजान के ऊपर सेंट्रल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ। उस पर कमलेश निकम ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा यह खोटा मामला दाखिल किया गया है। तो बीजेपी क्यों टारगेट करना चाहेगी अजीत माखीजानी को? अशोक जी, मैं पिछले 30 साल से उल्लासनगर की सक्रिय राजनीति में हूं। 2003 के मध्य से ओमी कालानी जी के साथ उल्लासनगर शहर की राजनीति को देख रहा हूं, नजदीकी से देख रहा हूं। उल्लासनगर शहर में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थानीय नेतागण है, एक 7 या 8 लोगों की एक टीम है, जिसे आप कभी मीडिया वालों ने गोल्डन गैंग का नाम दिया, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पब्लिक लिमिटेड कंपनी उन्होंने बना के रखी है। तो मैंने जो व्यक्तिगत अनुभव किया है, उनके साथ काम करके भी, मैंने उनके साथ 2 या 3 साल भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय काम भी किया है। जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, ये जो 7 से 8 लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो भारतीय जनता पार्टी का विस्तार चाहते ही नहीं है। उसके एक उदाहरण नहीं, मैं वो 4-5 उदाहरण दूंगा। वो चाहते हैं कि हम 7 से 8 लोग ही हों, महानगर पालिका में चुनकर आए और मलाईदार पदों पर हमेशा उनका वर्चस्व रहे, चाहे वो उपमहापौर हो, स्थायी समिति हो या बाकी मलाईदार चेयरमैनशिप हो या टेंडरों की बंदरबाट हो या बाकी चीजें हो। अगर कोई दूसरे पक्ष का भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति या कोई समूह है या कोई ग्रुप आता है, तो उन्हें कतई पसंद नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी हिस्सेदारी में कोई भागीदार आ गया, या उनके बीच में हस्तक्षेप करने वाला आ गया, या उनके ऊपर नकेल कसने वाला आ गया, या उनकी मनमानियों को रोकने वाला कोई आ गया। उदाहरण के तौर पर 2004 में जब कुमार अलानी जी नगर पालिका चुनाव की टिकट पर हार गए थे नगर पालिका में, फिर उन्होंने भाजपा की तरफ रुख किया था, तब कुमार अलानी जी को भी इन्हीं 7 से 8 लोगों ने दिक्कतें दी थी बहुत सारी। जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए, पर कुमार अलानी जी अपने धन बल के माध्यम से और किस्मत के माध्यम से वो उन 7-8 लोगों को क्रॉस करके भारतीय जनता पार्टी में एक अपना उन्होंने मुकाम बनाया, और समय समय पर उनको विधानसभा की टिकटें मिली, वो जिला अध्यक्ष भी बने, महापौर भी उनके घर का हुआ, स्थायी समिति भी उनको मिला, सभागृह नेता भी मिला, बहुत सारे पद, जितने भी पद महापालिका में
होते हैं उन्होंने सब वो भोगे। मैं उदाहरण दूं आपको कि जब साई पार्टी का इनका गठबंधन हुआ था, जब आदरणीय साई बलराम जी सक्रिय राजनीति में थे, जीवित थे, जीवननिंदानी जी, सब लोग ये देखते थे साई पार्टी का जब गठन हुआ था, तब जब बीजेपी, शिवसेना और साई पार्टी की आगारी बनी तो साई पार्टी के लोगों को भी, जीवननिंदानी जी को, साई बलराम जी को भी इनसे यही दिक्कत थी कि ये हस्तक्षेप नहीं करने देते हैं, ये जो सत्ता में बंटवारा है उसमें कहीं ना कहीं रोड़ा डाल रहे हैं और भाजपा के उच्च स्तरीय नेताओं को यहां की एक की बात दूसरी बताई जाती है, उनके कान भरे जाते हैं, उनके लिए भड़काया जाता है और वो समन्वय को होने नहीं देते। मैं बात करूं अपनी 2017 में जब टीम ओमी कालानी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बना, यूडीए करके, उल्लासनगर डेवलपमेंट अलायंस बना, यूडीए बना, और एक पहली बार शिवसेना की बैसाखी के बगैर भारतीय जनता पार्टी का महापौर मीना इलानी जी के रूप में बैठा, ओमी कालानी जी के नगर सेवकों के बदौलत। तब भी, उसके बाद भी समन्वय में कमी जानबूझ के लाई गई। एक बात यहां बैठकों में होती थी, ऊपर दूसरी बात बताई जाती थी, चाहे वो ठाणे जिला के भाजपा के नेता हो या डोंबिवली के भाजपा के नेता हो, झूठे झूठे कान भरे जाते थे, जानबूझ के, मतलब दूध में नमक डालने का काम किया जाता था, जैसे ओमी कालानी के लोग, ओमी कालानी जी हमेशा भारतीय जनता पार्टी से दूरी पे रहे और उनका विस्तार न हो, उनका समन्वय ज्यादा न बने और वो मजबूत भाजपा में नेता न बने। तो उन्होंने, वो तो नजदीकी से मैंने वो देखी थी, वो प्रयत्न देखा था। चाहे अब लुंड परिवार का भाजपा में समावेश हुआ है तो कहीं ना कहीं उनकी भी उन 7-8 लोगों के साथ जमती नहीं है। आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, लोकल मीडिया के माध्यम से लोग देखते हैं, चाहे वो टोनी तिरवानी साई जी या पिंटो भटीजा जी साई पार्टी छोड़कर बीजेपी में विलीन हुए हैं, उनकी भी कुछ ना कुछ अनबन आए दिन चलती रहती है, या चाहे जीवननिंदानी जी अभी 2019 में भारतीय जनता पार्टी में खुद समाविष्ट हुए थे, उन्होंने अपनी साई पार्टी का विलीन किया था और महापौर के लिए भाजपा की तरफ से खड़े हुए थे, पर वो हार गए वहां पर उसके बाद भी जीवननिंदानी और भाजपा के उच्च स्तरीय नेताओं का समन्वय इन 7-8 भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी या गोल्डन गैंग कहूं, उन्होंने होने नहीं दिया। तो ये लोग चाहते ही नहीं है अशोक जी कि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो, वो आंकड़ा बढ़े, अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर महापौर लाए। तो भाजपा की आप आरोप लगा रहे हैं 7-8 लोग नहीं चाहते हैं कि पार्टी बढ़े, तो ऐसे अगर पार्टी नहीं बढ़ेगी तो उन्हें भी पद कहां से मिलेंगे? देखिए, उन्हें पद, उनको अपने वार्ड से चुन के आने तक वो सीमित है, वो इतने इन बातों में माहिर हो चुके हैं, चाहे वो 7 या 8 का आंकड़ा हो, वो शिवसेना के साथ जात के सरकार बना देंगे, साई पार्टी के साथ सरकार बना देंगे, टीम ओमी कालानी के साथ सरकार बना देंगे, कालानी परिवार के साथ सरकार बनाए। उनको, उनका इंटरेस्ट उतना ही है अपने क्षेत्र में चुन के आना और स्थायी समिति, उपमहापौर, टाउन प्लानिंग, टीपीडी, पीडब्ल्यूडी, इन चेयरमैनों पर कब्जा करना और महानगर पालिका पे अपना आधिपत्य जमाना, उनका इंटरेस्ट उतना है। भारतीय जनता पार्टी 7-8 से 15 पे जा रही है, 20 पे जा रही है, 25 पे जा रही है, उनमें उनको बिल्कुल रस नहीं है, कारण उनकी मोनोपोली टूट रही है। बाहर के लोग आएंगे, दिक्कत होगी, जीवननिंदानी आएंगे, दिक्कत होगी, वो अपनी लीडरशिप जताएंगे, ओमी कालानी आएगा, वो अपनी आइडियोलॉजी चलाएगा, टोनी सिरवानी आएगा, पिंटो जी आएंगे, या लुंड परिवार आएगा, या बाकी बहुत सारे लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो उनका आधिपत्य, उनकी मोनोपोली, उनकी मालकी को खतरा हो जाता है। तो मेरे कहने का जो मतलब है, आपका जो प्रश्न था कि अजीत माखीजानी को जो क्यों टारगेट किया जा रहा है, उसके पीछे भी यही कारण है, क्योंकि मैंने स्थानिक चैनलों के ऊपर अपना साक्षात्कार दिया था चालिया के दिनों में कि भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तरीय नेताओं के साथ हमारी बैठकें चल रही है, सकारात्मक चल रही है, वो आज भी चल रही है। चुनाव के घोषणा होते होते शहर में बिल्कुल हम पॉजिटिव जा रहे हैं। हमारी शिंदेगढ़ के नेताओं के साथ भी मीटिंग चालू है, खासदार के साथ भी बैठक चालू है, शहर में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम बना रहे हैं। पर ये जो गोल्डन गैंग है, 7 या 8 लोगों की जो चौकड़ी है, वो नहीं चाहती कि ये समन्वय फिर से कालानी परिवार या ओमी कालानी या भारतीय जनता पार्टी का बने और भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा बढ़ जाए, उनकी अनदेखी शुरू हो जाए, उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाए।
उनको मलाईदार जो पद चाहिए, स्थायी समिति, उप महापौर, टाउन प्लानिंग, पीडब्ल्यूडी, वो न मिले। उनकी जो ठेकेदारी में, टेंडरों में भागीदारी है, उन पे कहीं ना कहीं अंकुश लगे। तो मुझे जो दिख रहा है, मेरा व्यक्तिगत जो राय है, जो मैंने नजदीकी से उनके साथ भी रहकर या उनके विपक्ष में भी रहकर मैंने जो उन्हें देखा है, तो अजीत माखीजानी, मैं खुले शब्दों में कहूं, महेश तुखरामानी जी को, अजीत माखीजानी को परेशान नहीं करना है, अजीत माखीजानी को बदनाम नहीं करना है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि खंडरी का जो मामला सेंट्रल पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है, यानी किसी से फिरौती लेने का, तो अजीत माखीजानी को ऊपर बैठता ही नहीं है, क्योंकि अजीत माखीजानी खुद सक्षम व्यक्ति है, खानदानी व्यक्ति है, सालों से उनका परिवार, उनके घर परिवार सीए हैं, परिवार में सभी सीए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, तो उनको भी मालूम है ये बात बैठेगी नहीं। तो उनको अजीत माखीजानी को दिक्कत नहीं देनी है, उन्हें बदनाम नहीं करना है, उनको दूध में नमक डालनी है कि जैसे टीओके के नेता के ऊपर इस तरह का हमला करना, टीओके के नेताओं को नाराज करना, उनके मुंह से ऐसे स्टेटमेंट निकालना, उनकी जो बैठकें उच्च स्तरीय नेताओं के साथ चली उन्हें बंद करवाना, और ये भारतीय जनता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उल्लासनगर चलती रहे, हम अपना बंदरबात करते रहें और हमारे ऊपर कोई आके न बैठे। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि उच्च स्तरीय नेताओं की नजर इन बंदरबाट करने वाले नेताओं पर नहीं है? क्या उन्हें पता नहीं चलता होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है? देखिए, बड़े नेता हैं वो लोग, उनकी पूरी तरह नजर होगी, पर कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा कि लोकल लेवल को उनको पूरी तरह से नाराज नहीं करना है, उन्हें भी लेकर चलना है। उनको ओमी कालानी भी चाहिए, उनको टीम ओमी कालानी की ताकत भी चाहिए, उनको फिर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराना है। पर मैं छोटा मुंह बड़ी बात होगी, हाथ जोड़कर भाजपा के उच्च स्तरीय नेताओं से कहूंगा कि कृपया इन बातों पर पैनी नजर रखें। ये मामला चुनाव के वक्त ही क्यों आया, जबकि वो महिला, उन्होंने कहा है कि ये तो 1-1.5 साल पहले से चल रहा है। अब मेरी बात समझ रहे हैं, ये 1-1.5 साल पहले से चल रहा है। पहले अजीत माखीजानी का नाम आया उसमें, फिर कमलेश निकम जी और राजेश टिकचंद्रन जी को हमारा नाम आया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से निवेदन है, कृपया इन छात्रों की प्लानिंग के ऊपर नजर रखिए। ये छात्र नहीं चाहते हैं कि भाजपा का आंकड़ा बढ़े, जनाधार बढ़े, भाजपा के यहाँ पे महानगर पालिका में एकमात्र सत्ता आए। ये चाहते हैं कि हम 7 से 8 ही रहें, ऊपर के नेताओं को जो हम कहें वो सही, बाकी सब झूठ। ये जो कान भरते आ रहे हैं या जो ये खटाई डालते आ रहे हैं वो चलता रहे और उनका काम चलता रहे, सिंपल है। तो ये नेताओं का काम है कि अगर वो शहर हित में एक अच्छा अलायंस, एक अच्छा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चाहते हैं, तो इन 7 से 8 गोल्डन गैंग के ऊपर अंकुश लगाना होगा या नजर रखनी होगी। क्या आपको लग रहा है कि अब जो आप जिन नेताओं को के बारे में बोल रहे हैं कि वो अपनी मनमर्जी से उच्च स्तरीय नेताओं को अंधेरे में रखकर जो कार्य कर रहे हैं, तो वो आगे भी इस तरह की हरकतें करते रहेंगे? तो आप किस तरह से आगे बीजेपी के साथ में जाने के बारे में सोच रहे हैं या उनसे बातें आगे बढ़ाएंगे? अखिल जी, हमारे नेताओं के ऊपर इस तरह के मामले का षड्यंत्र चलता रहेगा। अजीत माखीजानी जैसे व्हाइट कॉलर आदमी को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे इसका। हम लोग सक्षम है ईंट का जवाब पत्थर देने के लिए, पर उससे क्या होगा, माहौल खराब होगा। उससे फिर से वही शहर हित की बातें छोड़कर दुश्मनी की बातें चालू हो जाएगी, एक दूसरे को चेट और मेट देने की बातें चली जाएगी, संघर्ष की बातें चली जाती, जो कालानी परिवार बिल्कुल नहीं चाहता है। कालानी परिवार चाहता है इन दिक्कतों के कारण, इस राजनीति के कारण, इस संघर्ष की राजनीति के कारण शहर भुगत रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हम पॉजिटिव है। हम 2017 में इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी, ओमी कालानी इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी आज भी वो पॉजिटिव है भाजपा को लेकर। पर ये स्थानीय लोगों के मन की जो रणनीति है, राजनीति है, जो नहीं चाहते कि ओमी कालानी भाजपा में आए या उनके साथ गठबंधन बने और ये चले और इनकी मनमानियों पे कहीं ना कहीं अंकुश लगे, तो ये भाजपा के उच्च स्तरीय नेताओं पर, इनके ऊपर पूरी तरह से पैनी नजर रखनी होगी। अगर वो चाहते हैं शहर का भला हो, उल्लासनगर भला हो, भाजपा का जनाधार बढ़े और कालानी परिवार और भाजपा साथ में चले, तो ये इस तरह के जो कार्य हो रहे हैं
तो मुझे नहीं लगता हम भविष्य में ये तो अभी हो रहा है, ऐसे चुनाव से पहले ही हो रहा है, चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, चुनाव चले जाएंगे, हम साथ में चलेंगे, तो फिर तो ये 2017 वाला चालू हो जाएगा वापस। पीठ में खंजर बोकना, झूठे आरोप लगाना, षड्यंत्र करना, हमारे लोग लेके जाना, हमारे लोगों को बरगलाकर, आमिष देकर, डराकर उनको अपने पक्ष में लेके जाना, ये तो फिर से वही लोकल लोगों की वापस राजनीति चालू हो जाएगी। अभी भी कुछ लोगों को, टीओके के लोगों को बीजेपी में शामिल करने की बातें सामने आ रही थी। ऐसे माहौल में और अजीत माखीजानी टीओके के जो नेता हैं उनके खिलाफ मामला दाखिल हुआ है। कहीं न कहीं आप बोल रहे हैं कि कुछ नेताओं का उसमें हाथ है। ऐसे माहौल में 3 दशकों से शहर की राजनीति पर नजर रखने वाले पत्रकार या राजनीतिज्ञ के तौर पर मनोज लासी क्या चाहेगा कि टीओके और बीजेपी का गठबंधन होना चाहिए या नहीं? मनोज लासी इस शहर का हित चाहेगा। मेरी जान से प्यारा, मेरा सपनों का उल्लास नगर, जिसका नाम ही उल्लास है, वो उल्लास उसमें फिर से आना चाहिए। शहर की सड़कें पूरी तरह से अच्छी बननी चाहिए, शहर में पानी पूरी तरह से लोगों को मिलना चाहिए, शहर में सफाई हो, सुरक्षा हो, व्यापार हो। मनोज लासी वो चाहेगा। राजनीति किस पक्ष में जाते हैं, किससे आते हैं, वो बहुत दूर हो गया। शहर किसके साथ चाहिए? अच्छे साथी के साथ हम आगे जाना चाहेंगे, जो शहर का हित सोचे और शहर के हित न सोचकर अपना हित सोचने वाले, या हमारे लोगों को टारगेट करने वाले, या हमारे अजीत माखीजानी जैसे लोगों को बदनाम करने का षड्यंत्र रचने वालों के साथ हम नहीं जाना चाहेंगे। मनोज लासी जी, अजीत माखीजानी जी के ऊपर जो मामला दाखिल हुआ है उसको लेकर टीओके किस तरह से आगे बढ़ने वाली है? देखिए, मामला एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये पूरा जो भी षड्यंत्र है कानूनी प्रक्रिया में आ चुका है। अब तक देश में या महाराष्ट्र में या थाने डिस्ट्रिक्ट में अंधे नली चौपट राजा नहीं हुआ है। ठीक है, मामला दर्ज हुआ है षड्यंत्र करके, गुल्ली बना के, ऐसे भी करके, पर हमें कानून के ऊपर पूरा भरोसा है। हमें थाने डिस्ट्रिक्ट की पुलिस विभाग पे पूरा भरोसा है। हमें हमारे डीसीपी साहब, एसीपी साहब और सेंट्रल पुलिस स्टेशन के आला अधिकारी पूरा भरोसा है। वो पूरी तरह से चाक चौबंद इन्वेस्टिगेशन करेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो तो होगा, वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम सक्षम है पूरी तरह से। अजीत माखीजानी के बाल को भी हम बाका होने नहीं देंगे, या हमारे राजीव टेक्चंदानी जी व्यापारी नेता, या हमारे बाकी लोगों के हम बिल्कुल पूरी तरह से उनके साथ हैं, हर मोर्चे पे साथ है। उनके बाल को भी हम बाका होने नहीं देंगे। पर उससे होगा क्या, जो एक अच्छा वातावरण, पॉजिटिवनेस भाजपा और टीओके की चल रही, वो कहीं खटास में पड़ गई है। मनोज लासी जी, टाउन दर्शन से बात करने के लिए धन्यवाद। आपके खास पलों के लिए खास जगह अंबरनाथ ग्रीन लीफ एक्वा लॉन्च पेश करता है शानदार रेस्टोरेंट। यहाँ एसी हॉल, जहाँ मनाए बर्थडे पार्टी, रोका सेलिब्रेशन और हर तरह की फैमिली गेट टुगेदर। छोटी हो या बड़ी, हमारे पास है विशेष व्यवस्था। और सबसे खास बात, यहाँ हर दिन लाइव ऑर्केस्ट्रा और धमाकेदार डीजे, स्वादिष्ट वेज और नॉन वेज खाने का लाजवाब इंतजाम, शानदार माहौल और दिल से की गई मेहमान नवाजी। लोकेशन पाइपलाइन रोड, अंबरनाथ। बुकिंग के लिए कॉल करें 9356952839 या 8446106828 पर। अंबरनाथ ग्रीन लीफ एक्वा लॉन्च, जहां हर जश्न बनता है यादगार और हर दिन होता है म्यूजिकल।